जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो ऐसे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का या फिर एसआई का या फिर दोस्तों आप कांस्टेबल एसआई का या फिर कांस्टेबल का जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेबल एसआई या आरपीएफ का तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो सारे आपको कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं सिलेक्शन वाला बैच जो है आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपको सिलेक्शन तक पहुँचा सकती है, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखना। ठीक है, और जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, इससे पता चलता है दोस्तों कि आपका एग्जाम का जो है लेवल क्या चल रहा है तैयारी का। ठीक है, वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बुद्ध को जो है निम्न में से किस स्थान पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर बोध गया। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बुद्ध को जो है निम्न में से किस स्थान पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए होंगे बोध गया में जो है बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं कि बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर तो हुई थी, लेकिन बोध गया जो है वो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि बुद्ध को जो है गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने जो है बौद्ध को जो है बौद्ध धर्म के जो है स्थापना भी किए थे। ठीक है, साथ ही दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि बौद्ध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है वो बुद्ध ने जो है पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और अगले पॉइंट है यहाँ पे कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व याद रखिएगा दोस्तों 563 ईसा पूर्व में आप इसका जन्म किया गया था। और दोस्तों आपका कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में कहाँ, कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, और ये नेपाल में पड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। और इसका अगर बात किया जाए मृत्यु का, तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था ये आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 483 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया था, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों ये इसका मृत्यु जो हुआ था ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी के जो है कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से जो है शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है शल्य चिकित्सक के जनक जो है वो जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, चाणक्य, अमर सिंह, सुश्रुत या फिर आपका चरक। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बता दें कि जो भी बच्चे ये पेड नोट पीडीएफ चाहिए वो दिए गए नंबर पे आप ये व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों पेड पीडीएफ है, आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे ये पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज करें, ये पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक भी पहुँचा सकती है। ठीक है, तो आप वीडियो को देर ना करते हुए आप सिलेक्शन तक पहुँचना चाहते हैं तो आप ये दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए जो व्हाट्सअप पर है। ठीक है, ओनली दोस्तों व्हाट्सअप कीजिएगा तभी आपको मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सुश्रुत। ठीक है, यानी तो शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जो है सुश्रुत को जो है जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि शल्य चिकित्सक के रूप में जो है सुश्रुत को जाना जाता है, और सुश्रुत जो है दोस्तों को यहाँ पे सुश्रुत संहिता का जो है प्रणेता जो का माना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा सुश्रुत के आचार्य जो है वो धन्वंतरी थे। ठीक है, साथ ही दोस्तों याद रखिएगा सुश्रुत ने जो है शल्य चिकित्सक के साथ साथ जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है भी जो है काम किया था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन काल में जो है सबसे महान शल्य चिकित्सकों में जो है सुश्रुत का जो है विशेष स्थान रहा था। ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए होंगे सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, बार बार बता रहे हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले आपके एग्जाम वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बुद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बुद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है, बुराई से बचाव या फिर आपका निर्भीकता, ज्ञानोदय या फिर आपका उपदेश। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों,
और यहाँ पे बात किया ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्भीकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी निर्भीकता आपका सही हो जाएगा कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का जो अर्थ जो होता है वो निर्भीकता होता है। ठीक है, साथ ही तो बात किया जाए कि अभय मुद्रा में जो है अभय मुद्रा जो है सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक होता है। ठीक है, और अभय मुद्रा जो है सुरक्षा की जो है भावना को प्रदर्शित करती है। साथ ही अभय मुद्रा जो है वो दाहिने हस्त यानी दाहिने हाथ को ऊपर की ओर जो है करके हथेली बाहर की ओर जो है इंगित कर दी जाती है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछने का जो है ज़्यादा से ज़्यादा संभावना जताई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि विनय और शुद्ध पिटक इनमें से जो है किसकी शिक्षाओं का जो है संकलन है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्शन बेच वाला जो है पेड पीडीएफ आप जरूर लेना। ठीक है, जिसका आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना है और ये पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो आपको सिलेक्शन तक पहुँचा सकती है। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपको टिक कीजिए दोस्तों, सही आंसर बताइए कमेंट में। 4 ऑप्शन आपके सामने, गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, महावीर जैन या फिर आपका गुरु गोविंद सिंह। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है वो विनय और शुद्ध पिटक इनमें से जो है शिक्षाओं का जो है संकलन है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही बताएंगे दोस्तों यहाँ पे कि विनय और शुद्ध पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का जो है संकलन है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पे त्रिपिटक जो है वो यहाँ पे त्रिपिटक जो है दोस्तों वो बौद्ध धर्म की जो है पवित्र ग्रंथ है। साथ ही त्रिपिटक की जो भाषा है वो पाली है। ठीक है, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध के त्रिपिटक जो है वो कौन कौन से है, तो याद रखिएगा दोस्तों, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक किसके हैं, गौतम बुद्ध के त्रिपिटक हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि स्तूप जो है वो क्यों बनाए गए थे, बताइए। स्तूप जो है वो क्यों बनाए गए थे, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, या फिर आपका धार्मिक सभाएं के लिए, या फिर आपका बुद्ध की पूजा करने के लिए, या फिर आपका बौद्ध ग्रंथ के लिए। ठीक है, रखने के लिए, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे, पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए जो है स्तूप बनाए गए थे। ठीक है, इसके लिए दोस्तों कुछ डिटेल बता दें कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और डिटेल अगर कुछ बात किया जाए तो यहाँ पे कि जो है स्तूप का, यहाँ पे कि स्तूप जो है वो कौन सी भाषा में है। ठीक है, स्तूप जो है वो शब्द वो पाली और संस्कृत भाषा का जो है लिया गया। ठीक है, संस्कृत भाषा और पाली भाषा से जो है लिया गया। इसका अर्थ जो होता है दोस्तों यह टीला और ढेर होता है। ठीक है, याद रखिएगा टीला और ढेर होता है। और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि इसका स्तूप जो है वो किसी व्यक्ति, ठीक है याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इसका स्तूप किसी व्यक्ति की जो है चिता, समाधि और दोस्तों यहाँ पे उसके अलावा जो है अवशेषों पर जो है निर्मित एक जो है स्मृति स्वरूप जो है अर्ध आकार का जो है टीला या जो है ढेर होता है। ठीक है, स्तूप जो है दोस्तों वो विशेष रूप से जो है बौद्ध काल में जो है प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, और एक भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि स्तूप का जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में जो है मिलता है। ठीक है, स्तूप का जो है सर्वप्रथम जो है उल्लेख जो आपका ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है, प्रथम उपदेश को, जन्म को, अंतिम उपदेश को या फिर आपका मृत्यु को। ठीक है, बताइए सही आंसर। अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको ये पेड नोट पीडीएफ है। अगर दिए गए नंबर पे आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर तो आपको ये पेड नोट पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, जो कि आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो भी बच्चे ये पीडीएफ लेना चाहते हैं और अपने एग्जाम को में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार ये पीडीएफ जरूर पढ़ना दोस्तों, क्योंकि ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रथम उपदेश। ठीक है, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र जो है वो किसे दर्शाता है, तो याद रखिएगा प्रथम उपदेश को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और साथ ही बताएंगे दोस्तों यहाँ की बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र जो है वो प्रथम उपदेश को दर्शाता ही है। लेकिन दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है अपना पहला जो उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, इस घटना को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने जो है अंतिम उपदेश जो है वो कुशीनगर में दिया था और पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के जन्म की जो है घटना के जो प्रतीक जो है वो क्या है, कमल और सांड। ठीक है, इसका जन्म का जो है प्रतीक क्या है, कमल और आपका जो है सांड। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
बन जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है, इसका प्रतीक जो है ये आपका स्तूप है, ठीक है, स्तूप। याद रखिएगा, ये पिछले वाले वीडियो में आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र जो है वो कहाँ पाए गए हैं, बताइए। पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? एलोरा की गुफा में, बाघ की गुफा में, बादमी की गुफा में, या फिर आपका अजंता की गुफा में? बताइए तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका PDF हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर फ्री में चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों बताएंगे यहाँ पे कि पद्म पानी बोधिसत्व का जो है चित्र जो है वो अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बात कर लेते हैं पद्म पानी जो है के चित्र जो है अजंता की गुफा में पाए गए हैं। और याद रखिएगा, पद्म पानी बोधिसत्व के चित्र जो है अजंता की गुफा से जो है गुफा की जो है संख्या 1 जो है में जो है चित्रित किया गया है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम पर मिलती रहे। बता दें कि राष्ट्रकूट वंश की जो है शाही प्रतीक क्या था? बताइए, बाघ, हाथी, शेर, या फिर आपका गोल्डन ईगल? बताइए सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्डन ईगल। दोस्तों गोल्डन ईगल राष्ट्रकूट वंश का जो है शाही प्रतीक था। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। और बात करिए कि राष्ट्रकूट वंश का जो है शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। लेकिन दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के जो है शासक जो है दंती दुर्ग प्रथम थे, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग प्रथम, ठीक है। याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश की जो है राजधानी जो है मान्यखेत थी, ठीक है। और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के जो है शासनकाल में भी हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं, ठीक है। तो आप ये वीडियो को जरूर लाइक कर लेना है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन 4 है आपके सामने, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4 है पारिस्थितिकी, या फिर आपका एक्वालांगी, या फिर आपका समाजशास्त्र, या फिर आपका एपिग्राफी। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। एपिग्राफी जो है हम लोग शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। लेकिन शिलालेखों को जो है हम लोग पूरा लेख भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, शिलालेख को हम लोग पूरा जो है लेख भी कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि शिलालेख जो है प्राचीन समय में जो है घटित घटनाओं का उनमें जो है संबंधित व्यक्तियों के बारे में जो है जानकारी हासिल करने के लिए जो है प्रमुख स्रोतों में से एक है, ठीक है। याद रखिएगा ये भी पॉइंट आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव गतिविधियों के जो है एवं सभ्यता के जो है प्राक ऐतिहासिक काल का जो है सही कालानुक्रम है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताइए, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए दोस्तों, ऐसे आपको तैयारी करना, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा जो है मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही अनुक्रमांक है, तो सबसे पहले आपका पूरा पाषाण काल होगा, मध्य पाषाण काल होगा और आपका नवपाषाण काल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे सिलेक्ट किए उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें दोस्तों कि मानव गतिविधियों का एवं सभ्यता के जो प्राक ऐतिहासिक काल का जो है सही कालानुक्रमांक जो है वो आपको बता चुके हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल होता है। और दोस्तों ये भी पॉइंट आपको याद रखना कि प्राक ऐतिहासिक काल में को जो है हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपको बार बार दिख रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पशु अक्सर जो है देखा जाता था? बैल, शेर, लोमड़ी, या फिर आपका हिरन, ठीक है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बैल, ठीक है। बैल जो है वो हड़प्पा सभ्यता की जो है मोहरों पर जो है अक्सर जो है वो देखा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि हड़प्पा की जो है सभ्यता की मोहरों पर जो है बैल पशु जो है अक्सर देखा जाता था। लेकिन दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है बैल के अतिरिक्त, बैल के अलावा क्या क्या चीज़ें देखा जाता था? तो याद रखिएगा, बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी
और हिरन या फिर आपका भेड़ भी देखा जाता था। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ जो है बैल के अलावा जो है देखा जाता था। कब? जब हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर जो है देखा जाता था। ठीक है, कौन कौन चीज़ें? बाघ, गैंडा भी, हाथी भी, बकरी भी, हिरन भी और दोस्तों आपका भेड़ भी देखा जाता था। ठीक है, और बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का जो है आकार जो है वो कैसा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, त्रिभुजाकार भी था और दोस्तों आपका वर्गाकार भी था और आपका वृत्ताकार भी था। ठीक है, और आपका क्या था दोस्तों? आयताकार भी था, आपको बता चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों वर्गाकार भी था। आयताकार ये हो गया। ठीक है, आयताकार, ये सारे आकार का भी आपको देखा जाता था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे देखते हैं, भारतीय नेपोलियन जो है निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? स्कंद गुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या फिर आपका पुलकेशिन द्वितीय को? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बता रहे हैं। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को, जो हम लोग भारतीय नेपोलियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और बता दें कि समुद्रगुप्त के जो है समुद्रगुप्त भारत के जो है सबसे महान शासकों में से एक थे। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के जो है उत्तराधिकारी थे। ठीक है, जो समुद्रगुप्त थे वो चंद्रगुप्त के जो है क्या थे दोस्तों? प्रथम जो है उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्रगुप्त के शासनकाल को हम लोग क्या कहते हैं? सांस्कृतिक और जो है राजनीतिक दृष्टि से जो है गुप्त वंश के जो है साम्राज्य का जो है उत्कर्ष जो है काल जो है माना जाता है। ठीक है, और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि समुद्रगुप्त के जो है साम्राज्य की जो है राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसको हम लोग अभी पटना के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे कि समुद्रगुप्त ने जो है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है दोहरी नीति भी अपनाई थी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्रगुप्त को जो है हम लोग भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध जो है इतिहास का जो है विसेंट आर्थर जो है स्मिथ जो है द्वारा दी गई थी। ठीक है, बताइए दोस्तों कितने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से दोस्तों कितने क्वेश्चन आपको बता दिया जा रहा है। तो आपको ये नोट पेड PDF चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है और ये PDF आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्शन वाला PDF है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। ठीक है, पूछा गया था कि पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन था? बताइए, श्री विष्णु, कृष्णा, नंदीवर्मन या फिर आपका महेंद्र वर्मन? बताइए तो पल्लव राजवंश का जो है संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपको बताना कमेंट बॉक्स में दोस्तों अगर पता है तो। ठीक है, अगर नहीं पता है तो वीडियो को अच्छे से देखना और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीज़ें मेरे द्वारा दिया गया हो तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्री विष्णु जो थे वो पल्लव राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्री विष्णु। ठीक है, जो पल्लव राजवंश के संस्थापक हैं। बता दें दोस्तों कि यहाँ पे कि पल्लव राजवंश जो थे वो दक्षिण भारत का जो एक प्रसिद्ध राजवंश था। ठीक है, और दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि पल्लव राजवंश की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। साथ ही दोस्तों नंदीवर्मन और महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के जो है प्रमुख शासक थे। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और श्री विष्णु जो थे, ठीक है, ये जो है श्री विष्णु जो थे वो दोस्तों आपको श्री विष्णु को जो है अवनीश जी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर श्री विष्णु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, निम्नलिखित धर्मों में से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे धर्मों का लीजिएगा, निम्नलिखित धर्मों में से जो है किस धर्म से जो है दिलवाड़ा मंदिर जो है प्रसिद्ध है? बताइए, संबंधित है, आपको बताना है। ईसाई धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर आपका हिंदू धर्म? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। ऑप्शन नंबर सी अगर आप टिक किए होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और याद रखिएगा दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर जो है वो राजस्थान राज्य में के जो है सिरोही जनपद के जो है माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि दिलवाड़ा मंदिर जो है का निर्माण जो है 11वीं से 13वीं शताब्दी तक जो है के मध्य में हुआ था। ठीक है, 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में जो है आपका दिलवाड़ा मंदिर का जो है निर्माण किया गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है वो चालुक्य वंश के जो है शासनकाल में हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। निम्नलिखित में से जो है वो कौन बुद्ध के जो है सिद्धांतों से संबंधित है? बताइए दोस्तों सही आंसर। और जो भी बता रहे हैं इसका PDF हमारे नोट
यहाँ पे देख सकते हैं नोट पीडीएफ चाहिए, जो कि आपका पेड नोट पीडीएफ है, जो कि दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये पीडीएफ को ले लेना है, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को से डाउनलोड करके ये पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही तो बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। विनय पिटक, अभिधम पिटक, शुद्ध पिटक या फिर आपका दिव्यदान, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभिधम पिटक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिधम पिटक हो जाएगा दोस्तों, कि बौद्ध के सिद्धांतों से संबंधित जो है वो अभिधम पिटक है, ठीक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अभिधम पिटक जो है वो बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, और अभिधम पिटक जो है वो बुद्ध के जो है त्रिपिटक में से एक है, ठीक है। अभिधम पिटक जो है बुद्ध के सिद्धांतों का जो है एक व्यापक रूपी जो है विधाता पूर्व जो है सारांश का जो है विश्लेषण जो है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, और यह दोस्तों याद रखिएगा कि थेरवाद बौद्ध धर्म का जो है अभिन्न अंग होता है, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अभिधम पिटक। दोस्तों बता दिए आपको टॉप 15 क्वेश्चन में आप कितने स्कोर कर पाएँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप बता दीजिए कि इतने क्वेश्चन हम सही कर पाएँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ाया जाएगा या फिर यही रहेगा। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, या दिए गए नंबर पर आपको मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। अगर हमारे एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को काफ़ी देर ना करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।